नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के फरीदाबाद में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हंगामा देखने को मिला है। परेड ग्राउंड के बाहर पुलिस ने कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और विधायक में धक्का मुक्की देखने को मिली। उन्हें बाद में समारोह जाने नहीं दिया गया। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में जिला प्रशासन की ओर से गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में हिस्सा लेने से विधायक नीरज शर्मा भी सेक्टर 12 पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ उन्हें रोक दिया बल्कि धक्का मुक्की भी हुई। अहम बात है कि विधायक नीरज शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र NIT 86 की जन समस्याओं वाला चोला पहनकर गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। जैसे विधायक नीरज शर्मा सेक्टर 12 पहुंचे तो मुख्य द्वार पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। नहीं, सर्किट हाउस क्यों ले लूं? मैं कोई हाउस अरेस्ट हूँ क्या? नहीं सर, हाउस अरेस्ट सर्किट हाउस ले लो सर। भैया, गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ मन रहा है। बिल्कुल सर, ये गणतंत्र दिवस समारोह का मुझे निमंत्रण मिला है। मैं इलाके का इंस्पेक्टर राजू दिखाइए। हाँ, इंस्पेक्टर राजू। आप क्यों रोक रहे हैं? मुझे कारण बताइए। नहीं सर, आप सर्किट हाउस नहीं सर, प्लीज आप सर्किट। मैं सर्किट हाउस क्यों जाऊँ? कोई रिटर्न में फिर आ जाओ आप सर, साथ में आ जाओ। नहीं सर, प्लीज सर, प्लीज सर, नहीं सर, हम आपकी सेवा के लिए तो है सर। नहीं, ये क्या सेवा कर रहे हैं आप? मुझे कमाल कर दिया। नहीं सर, प्लीज। कौन रोक रहा है भाई? कौन रोक रहा है इसको? क्यों रोक रहे हो इसको? MLA को रोक सकते हो क्या? मेरी गाड़ी में बैठ, कौन रोक सकता है? मेरी गाड़ी किस प्रकार से इनको डिटेन किया गया, क्या कहेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को 75वें गणतंत्र दिवस पर करनाल में पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया। सीएम ने परेड का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने देश के विकास में किसानों, वैज्ञानिकों और युवाओं के प्रयासों की तारीफ की है। देश में लोकतंत्र आया, देश में गणतंत्र आया, ये दो अलग अलग शब्द हैं। मित्रों, समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, दुनिया के कुछ देश इस शासन व्यवस्था से वंचित है। शासन तंत्र अलग अलग प्रकार का है। दुनिया के कुछ देश गणतंत्र हैं, रिपब्लिक हैं। भाई बहनों, लगातार देश ने प्रगति की। इन 76 वर्षों में देश के अंदर कृषि के नाते से यानी हरित क्रांति हुई। देश के सारे यानी जनता को उसका भरण पोषण करने का काम विशेष तौर पर हरियाणा और पंजाब, उत्तरी भारत से के किसानों ने करके दिखाया। कई बार लगता रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और खेमेबाजी न्यू चलेगी। एक और रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी यानी SR के ग्रुप की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान छेड़ा हुआ है। कहते हैं कि जब घर की लड़ाई बाहर आ जाए तो कुनबे के बड़े लोग उसे सुलझाने भी आते हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीर हरियाणा कांग्रेस में देखने को मिली। इस गुटबाजी और खेमेबाजी को खत्म करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने SR के गुट और भूपेंद्र हुड्डा गुट के नेताओं को बुलाया। खबरों में ये रहा कि इन्हें असम में हुई मीटिंग के दौरान बुलाया गया। अब आपको बताते हैं मीटिंग में क्या क्या हुआ। बाबरिया को SR के गुट ने घेरा। भिवानी में SR के गुट की यात्रा कैंसिल होने के बाद KC वेणुगोपाल ने SR के गुट के नेताओं को असम बुलाया, जहां भूपेंद्र हुड्डा, दीपक बाबरिया और दीपेंद्र हुड्डा पहले ही मौजूद थे। दीपक बाबरिया ने शिकायत की कि SR के गुट की यात्रा से पार्टी को नुकसान हो रहा है, कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा रहा है। तो इस पर SR के गुट के नेताओं ने कहा कि हम भी पार्टी के नेता हैं, आपकी ओर से जारी की गई चिट्ठी बिल्कुल गलत है। तो इस पर दीपक बाबरिया ने चिट्ठी जारी किए जाने पर खेद व्यक्त किया। SR के गुट को यात्रा जल्द निपटाने को कहा गया।
हाईकमान ने मीटिंग में निर्देश दिया कि दोनों गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ काम ना करें, इससे सूबे में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। एसआरके गुट के नेताओं को कहा गया कि वे अपनी यात्रा जल्द पूरी करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने वाली है और अभी तक पार्टी के नेता एक नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि चुनाव में बेहद कमजोर परिणाम आ सकते हैं। एसआरके गुट ने हुड्डा चौधरी उदय भान के पोस्टर न लगाने पर क्या कहा? हाईकमान ने एसआरके गुट के दलीलों को मानकर उनकी यात्रा को पार्टी की यात्रा मान लिया। हाईकमान की ओर से कहा गया कि यात्रा के रथ में भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदय भान के पोस्टर भी लगाए जाएं। हाईकमान ने एसआरके गुट की यात्रा को जल्द पूरा करने को कहा और एसआरके गुट ने भी भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान के पोस्टर लगाने की बात मानी। एसआरके गुट के नेताओं को तवज्जो मिले। एसआरके गुट की ओर से कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो कमेटी बनी है उसमें उनके गुट के नेताओं के नाम नहीं है, या कह सकते हैं कि उन्हें जगह नहीं दी गई है। तो इस पर हाईकमान ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर नई लिस्ट बनाई जाएगी और कई नए नाम भी शामिल किए जाएंगे। अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद एसआरके गुट की रोहतक और गुरुग्राम की यात्रा कैंसिल हो सकती है। हाईकमान की ओर से 30-31 जनवरी और 1 और 2 फरवरी को दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी प्रभारियों और अध्यक्षों की अहम मीटिंग बुलाई गई है। इसको लेकर जल्द ही पार्टी की ओर से शेड्यूल जारी किया जाएगा और इन्हीं कार्यक्रमों को देखते हुए एसआरके गुट की यात्राओं को संक्षिप्त करने के लिए हाईकमान की ओर से कहा गया है। अब एसआरके की यात्रा में भीड़ देखकर हुड्डा गुट एक्टिव हुआ, सवाल ये भी है। इसी सवाल पर हुड्डा गुट की ओर से कहा गया कि हुड्डा गुट के नेता इसलिए एक्टिव हुए क्योंकि सूबे में उनके नेताओं की पकड़, कार्यकर्ताओं और लोगों में उनके कमजोर होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके लिए पहले कांग्रेस इंचार्ज दीपक बाबरिया से चिट्ठी जारी कराई गई कि ये एसआरके गुट की यात्रा कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा नहीं है। जो भी इस यात्रा में जाएगा उसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसके बावजूद भी एसआरके गुट की यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिली। इसके बाद पूर्व सीएम की ओर से हाईकमान को कहा गया कि यात्रा बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि भूपेंद्र हुड्डा गुट को हराने के लिए की जा रही है, जिसके बाद हाईकमान ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी को कड़े आदेश जारी किए। तो भाई हाईकमान ने रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी यानी एसआरके गुट के साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं की भी क्लास लगा दी है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की ये लड़ाई कब तक खत्म होती है या फिर ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहती है। बिहार में सियासी तस्वीर स्पष्ट होती जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने को तैयार है और जल्द ही भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार अब भाजपा संग मिलकर सरकार बनाएंगे और अभी राजद से रिश्ता तोड़ इस्तीफा देंगे। सूत्रों की माने तो जेडीयू बीजेपी के साथ आने वाले नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा। बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।